ह्यूमन बीइंग जी को लेते हैं, ह्यूमन बीइंग जी बड़ी देर से बैठे हुए हैं, ह्यूमन बीइंग जी। यार आप हंसाए जाते हैं जुमे के दिन। हालांकि ये नेकी का दिन होता है। अच्छा, ये एक सवाल है, फिर मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ। भाई, किसी ने सवाल पूछा मुफ्ती मसूद से कि तहज्जुद के बाद सोना सुन्नत है। तो किसके बाद? तहज्जुद पढ़ने के बाद, अच्छा, यानी तहज्जुद के रात बाद, को आप अच्छा। उठते हैं। हाँ। तो मुफ्ती मसूद साहब ने जवाब दिया कि सुन्नत है, क्योंकि 20 रात में हजूर उठते थे और उसके बाद थोड़ी देर के लिए वो नींद लेते थे, और हजरत बिलाल इस बात की गवाही देते हैं कि जब मैं अजान देता था दोबारा उठते थे। एक वो बात बताइए, ये स्लीप पैटर्न पे आज आपसे बात करनी है कि जो मैंने किसी से मालूमात की थी, हमारे एक एक्स मुस्लिम है मो, कि रात को जब आप सोते हैं ना, तो कुछ खास टाइम होता है डीप स्लीप में जब आपका बॉडी फंक्शन बहुत अच्छा काम करने लग जाता है, जैसे गॉल ब्लैडर वगैरह तेज काम करते हैं। लेकिन जब आप उसमें उठ जाते हैं ना फजर के लिए या तहज्जुद के लिए, तो आपका बॉडी सिस्टम फंक्शन बहुत डिस्टर्ब होता है। तो एक तो फिर मुफ्ती मसूद ने जवाब दिया कि क्योंकि हजरत मोहम्मद भी सोते थे, आप भी सोए। यार, नींद का ताल्लुक सुन्नत से कैसे हो सकता है? नींद तो आपकी मर्जी से होती है। अगर मैं आपको बोलूं आप इस वक्त सो जाओ, तो आप मुझे जरा स्लीप पैटर्न बताएं और ये तहज्जुद के बारे में बताएं। जी। हाँ। मैं वैसे इसका कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे जहां तक याद है वो एक रैम होता है, एक रैम स्टेज होती है, उसका मतलब मेरा ख्याल रैंडम आई मूवमेंट होता है शायद उसका मतलब। तो उसमें एक होता है कि ये 3 स्टेजेस होती है मेरा ख्याल, कि एक डीप स्लीप का होता है, एक लाइट स्लीप का होता है, और एक वेकफुलनेस होती है, यानी आधा बिल्कुल ही ना स्टेज 1 होती है। जो स्टेज 3 जो है ना, वो बाद में आती है। और एक सॉरी तकरीबन 90 कुछ मेरा ख्याल घंटे 1.5 घंटे के बाद आती है, जो रैम स्लीप होती है, डीप स्लीप। उसमें आपको मोस्टली ख्वाब आ रहे होते हैं और सारा कुछ हो रहा होता है, वो मोस्टली आपका टाइम गुजरता है उसके अंदर। तो ये जाहिर बात है जो आपने कहा कि ये तो पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। मैं यानी ये काम करने से पहले आज तक ये 35 साल तक ना अपनी जिंदगी में मैं तकरीबन 10 बजे तक सो जाता था, रात के 9-10 बजे तक। अब चूंकि मैंने ये टाइम करना होता है, तो इसकी वजह से मैंने ये रखा, रात के 9 बजे स्ट्रीम शुरू करता था, जो रात के 1:30, 1:30, 2 बजे तक चली जाती थी। फिर मुझे सोते सोते 4 बज जाते थे। तो ये इसकी वजह से मेरा पूरा स्लीपिंग पैटर्न खराब हो गया। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, तो फिर मैंने इसलिए अपना इसको छोटा भी किया, और इसलिए अब मैं कोशिश करता हूँ 1 बजे तक सो जाऊं। तो ये ऑब्वियसली, अब रसूल अल्लाह तो नहीं रात के 11 बजे बैठ के खुतबे दे रहे होते थे। बहुत सारे लोग हैं, मैं जानता हूँ, मुफ्ती अबू लैथ अपने आप को वैम्पायर कहते हैं, मुफ्ती अबू लैथ मोमिन है, वो भी रात को ज्यादा देर जागते हैं। कई लोग तो मैंने बड़े मुसलमानों को जानते हैं जो कहते हैं कि यानी सुबह फजर पढ़ के कई लोग सोते हैं। मैं कई आलमों को ऐसा को जानता हूँ, सारी सारी रात उनकी महफिल होती है, गंदी महफिल नहीं। तो इसका, लेकिन वही ना, क्योंकि शाह से ज्यादा शाह के वफादार इन्होंने बनानी है, इन्होंने तलवे चाटने हैं, इन्होंने टीसियां करनी है कि रसूल अल्लाह जो करते हैं। बंदा पूछे रसूल अल्लाह ने 11 शादियां की, आप भी करें 11 शादियां पे? नहीं, वहां पे नहीं, ये ऑफर सिर्फ आपके लिए है। रसूल अल्लाह ने लौंडियां रखी, अगर मानना है आपने हदीस के 9 साल की बच्ची से शादी की, तो यहां पे इनको बड़ी आग लगती है। तो ये हर चीज में रसूल अल्लाह की कॉपी करते हैं। इस पे गांधी साहब का फतवा है कि मुसलमानों ने हजरत मोहम्मद को ज्यादा ही कॉपी करना शुरू कर दिया। यानी पैर किस तरह रखना है नमाज में, हाथ कहाँ पे बांध रहे हैं, वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा ये एक अन वांटेड कॉन्सिक्वेंस था, और जिसपे वो कोट करते हैं रसूलुल्लाह की हदीस के, भाई मेरी हर बात को ना लिख लिया करो, क्योंकि रसूलुल्लाह भी तंग आ गया, हर चीज में कॉपी कर रहे हैं मुझे। तो जही अब रसूलुल्लाह अगर फार्टिंग करते हैं, वो भी उन्होंने कभी की होगी ना, वो कैसे करते हैं, ये क्यों नहीं दिखाते? पेशाब कैसे करते हैं? भाई सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि रसूलुल्लाह खड़े होकर भी, उन्होंने एक दफा दीवार के साथ खड़े होकर पेशाब कर दिया। बड़ा लोग ड्रामा करते हैं कि नहीं नहीं खड़े होकर पेशाब मना, ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि खड़े होकर रसूलुल्लाह ने पेशाब कर दिया। तो ये आई डोंट नो, ये इसकी इन्होंने क्योंकि कॉपी करनी है हर चीज में रसूलुल्लाह को, तो जाहिर बात है ऐसे ही नतीजे निकलेगा। सोते किस तरह थे, खाते किस तरह थे, क्या डिंग डोंग ऐसे करते थे, वो अगर डिटेलें लिखी होती है ना कि डिंग डोंग का क्या स्टाइल था, उन्होंने वो भी करना था। अच्छा, मैं आपसे 2-3 बातें करके फिर इजाजत चाहता हूँ। हमारे घर पे ना ये मोमिनों की कुछ बातें आपसे करनी है। हमारे घर पे परसों एक साहब आए, हमारे जानने वाले हैं मोहल्ले के। यार, वो कह रहे हैं कि मैं जो उनके पास तमाम बीएमडब्ल्यू गाड़ी वो खरीद रहे हैं, मजे ले रहे हैं अमेरिका के, और घर पता है कहाँ खरीदना चाहते हैं? जहाँ मस्जिद करीब हो। मोमिनीन हमेशा मोमिनीन रहते हैं। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि मैंने कहा आप क्या मिस करते हैं पाकिस्तान में सबसे ज्यादा? यार, जुमे की नमाज मिस पराठे, करता हूँ।
ओए ओए जुम्मे की नमाज मिस करते हैं वो। हमारी उनकी एक और किसी की वाइफ की अम्मी आई अमेरिका घूमने, ठीक है, विजिट वीजे पे आई, अमेरिका जैसा जबरदस्त कंट्री। वो कह रही हैं हर वक्त घर में सुपारे पढ़ती रहती थी, मोहल्ले के लोग आते थे अमेरिका में उनसे मिलने, तो वो नाराज होती थी, वो हर वक्त सुपारा पढ़ के टाइम जाया करती रहती थी। अच्छा, अब मैं 2-3 और छोटी-छोटी बातें हैं कि ये जो कॉग्निटिव बायस पे ना मैंने एक स्ट्रीम की थी कि क्या होता है कॉग्निटिव बायस। उसके नीचे किसी भक्त ने लिखा कि तुम भी बायस्ड हो एज एन एक्स मुस्लिम, क्योंकि जब तुमने गीता पढ़ी नहीं तो तुम कैसे कह सकते हो हिंदुइज्म गलत मजहब है। मैंने उसको लिखा फिर तुमने कुरान नहीं पढ़ा तो तुम क्यों नहीं इस्लाम को सच मानते। ये लॉजिक समझ में नहीं आती कि आपकी किताब पढ़ना जरूरी है आपको रिजेक्ट करने के लिए। इस तरह तो आप सारे मजहब की किताब पढ़ के रिजेक्ट करें, तो ये बात किसी ने मुझे समझ नहीं किसी आती। बंदे ने किसी बंदे ने सारे मजाहिब की रिलीजन नहीं पढ़ा। ये हमें जो कहते हैं ना आप बायस्ड हैं, और बड़ा फैशन बनाया हुआ संजय डिक्सर टाइप लोगों ने, ओ जी हम तो ओपन माइंडेड हैं। कैसे ओपन माइंडेड हो, अपने आप को हिंदू कहते हो? कभी एबोरिजिनल्स के कॉन्सेप्ट पढ़े नहीं पढ़े? बात ये है असल में, इनको ये मैंने इसीलिए बार बार इस बात का जिक्र किया है कि आर्ग्यूमेंट एथियज्म के यूनिवर्सल आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि यूनिवर्सली अप्लाई करते हैं एवरी सिंगल रिलीजन के ऊपर। इसलिए आपको लॉर्ड द रिंग्स पढ़ के ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये वर्क ऑफ फिक्शन है। किसने पढ़ी लॉर्ड द रिंग्स? किसने पढ़ी पूरी हैरी पॉटर? बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, क्या इन्होंने पढ़ी है? ये कैसे कह सकते हैं वर्क ऑफ फिक्शन है? बिकॉज इट डजंट अप्लाई। ये जो यूनिवर्सल आर्गुमेंट्स हैं वो उसको ऊपर भी पूरे नहीं उतरते। तो ये यूनिवर्सल आर्गुमेंट्स हैं आत्मा परमात्मा और एस्ट्रोलॉजी वगैरह के अगेंस्ट। और ये सुपर नेचुरल बीइंग जो है, सुपर नेचुरल बीइंग चाहे वो हिंदुओं का हो या किसी भी रिलीजन का हो, चाहे एबोरिजिनल्स का हो, वो उसके लिए यूनिवर्सल आर्गुमेंट है कि सुपरनैचुरल बीइंग है। वो कहां से आया? अगर किसी ने एक्सप्लेन किया होता कि वो सुपरनैचुरल बीइंग कहां से आया तो हम तक ये खबर पहुंच चुकी होती। हमें पूरी गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें किसी गीता के एक्सपर्ट ने बता देना था वन लाइन में कि ये है। कोई नहीं, किसी ने नहीं बताया। तो ये पूरी हैरी पॉटर पढ़ने की जरूरत नहीं है ये कहने के लिए कि हैरी पॉटर एक वर्क ऑफ फिक्शन है। उसी तरह आपको हिंदुइज्म की सारी गीता, अभी इसने गीता क्यों कहा, इसने वेदास क्यों नहीं कहा? कई ये भी डिपेंड करता है, वो जो गीता के मानने वाले होंगे उसी लॉजिक के ऊपर वो गीता को सबसे ऊपर रखेंगे। तो ये लॉजिक में इस तरह के भक्त मारते रहते हैं, इनके लपाड़े मार के इनको निकालो बाहर। चलिए ठीक है, आप किसी और को कॉल पे ले सकते हैं। थैंक यू। और हाँ, थैंक यू। बहुत शुक्रिया इजाजत का, थैंक यू सर। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।